नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा की जगाधरी विधानसभा में नॉन स्टॉप विकास, भाजपा पर विश्वास जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 10 साल से भूखे बैठे हुड्डा के चहेते हरियाणा को लूटने और युवाओं के सपनों को छीनने की योजना बना रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। अब 10 साल से भूखे बैठे हुड्डा के चहेतों ने हरियाणा को फिर से लूटने और युवाओं के सपनों को छीनने की योजना बनाई जा रही है। इनके विधायक और उम्मीदवार पर्ची खर्ची का ठेका उठाए हुए हैं, खुलेआम बोली लग रही है। ऐसी योजना कांग्रेस ने बनाई है। जिस हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला था, वही अब कांग्रेस पार्टी की दुकान को चला रहा है। इनके विधायक नीरज ने, कुलदीप ने, योगी जो संत के इनके विधायक प्रत्याशी हैं, कोई और हो, अपना घर भरने की और नौकरी बेचने की बात ये खुलेआम मंचों के ऊपर कर रहे हैं। मुझे 3 राज्यों में जो इनकी सरकारें आई हैं, आदरणीय अमित शाह जी जो ये झूठ का पुलिंदा लेकर के गए थे, आज 2 वर्ष हिमाचल की सरकार को हुए हैं, कर्नाटक की सरकार को हुए हैं, तेलंगाना की सरकार को हुए हैं, परंतु लोगों को शोषण करने के सिवाय, उनको झांसे के सिवाय, उनको लूटने के सिवाय उनको कुछ नहीं मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फतेहाबाद में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और राहुल गांधी ने इसे रोका भी नहीं। जिस पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्या कभी हरियाणा की जनता उनके साथ रह सकती है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, राहुल बाबा को भी कहने आया हूं, 2005 का गोहना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा। भाइयों बहनों, बड़ी चिंता की बात है, हथीन से लेकर थानेसर और पलवल में कांग्रेस की रैलियां होती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मैं तो टीवी पर देखकर बड़ा चिंतित हूं और राहुल गांधी रोकते भी नहीं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जो पार्टी की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हरियाणा इसके साथ रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हो, किसको खुश करना चाहते हो? ये तो हरियाणा है, यहां से नौनिहालों ने अपना खून देश की रक्षा के लिए बहाया है।
कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि कोड़ियों के मोल दे दी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों का दबदबा था, दामाद का दबदबा था और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहना है, हरियाणा पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र, हम पूरा देश सिख गुरुओं पर नाच करता है। दसम पिता का सम्मान हर घर में होता है, हर घर में, हर स्कूल में दसम पिता की तस्वीर लगी है, हर घर में नानक देव महाराज की तस्वीर लगी है। और ये राहुल बाबा कहते हैं सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता नहीं है, सिखों को भारत में कड़ा पहनने की स्वतंत्रता नहीं है, सिखों को भारत में गुरुद्वारे में जाने की परमिशन नहीं है। राहुल बाबा, कौन से भारत में जीते हो तुम? यहां तो सिख नहीं, हम सब, हमारे सिख भाई भी ले जाते हैं, हम भी जाते हैं, बड़े शान से पगड़ी डालकर गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेक कर आते हैं। क्या अपमानित करते हुआ, कहां से सीख कर आए हो और अमेरिका में जाकर बोलते हो। मैं आज पूछना चाहता हूं टोहाना की जनता के दरबार में, हमारे सिख भाइयों का सम्मान हम सब करते हैं या नहीं करते हैं? हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाली में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप गदराना के पक्ष में रोड शो किया। उन्होंने चौटाला परिवार को निशाना बनाते हुए कहा कि डबवाली विधानसभा क्षेत्र में हमेशा ही एक परिवार का वजूद रहा है। इस वजूद को खत्म करने के लिए आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप गदराना के पक्ष में वोट डालें। दुनिया में कोई नहीं मानता केजरीवाल चोर है, कोई नहीं मानता, और मैंने आके इस्तीफा दे दिया। भाई साहब, कोई आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने दिल्ली की जनता को कहा कि अगर तुम मानते हो केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे को वोट देना, दोबारा वोट दोगे तभी सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम को। इन्होंने जेल में मेरे को तोड़ने की कोशिश करी, तरह तरह से यातनाएं दी, मेरी दवाइयां बंद कर दी। बताओ, शुगर का मरीज हूं मैं, इंसुलिन लेता हूं, इंसुलिन बंद कर दिया इन लोगों ने, मेरी किडनी खराब हो जाती। हमको कोर्ट जाके कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, केजरीवाल को इंसुलिन दो। मेरी दवाइयां बंद कर दी, तरह तरह से मानसिक तरीके से, तरह तरह से इन्होंने ये मेरे को तोड़ना चाहते थे। बार बार कहते थे भाजपा में आ जाओ, एनडीए में आ जाओ, भाजपा में। इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा से पढ़ लिख के निकलने के बाद आपके लड़के ने, आपके छोटे भाई ने, आपके बेटे ने दिल्ली में सरकार बना ली, पंजाब में सरकार बना ली, और आज दिल्ली और पंजाब के अंदर जो काम हो रहे हैं, आजादी के बाद 75 साल में किसी पार्टी की सरकार ने उस किस्म के काम नहीं किए। 24 घंटे बिजली कर दी, फ्री बिजली कर दी। आपकी भी बिजली फ्री कर दूंगा, आपकी भी बिजली, ये पार्टियां नहीं करने वाली, आपकी भी बिजली फ्री कर दूंगा। आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा के अंदर। कुलदीप जी यहीं के पहले स्टूडेंट लीडर रहे, फिर सरपंच रहे, फिर ब्लॉक समिति के लीडर रहे, फिर जिला परिषद में मेंबर रहे। आप ही के बीच में समाज सेवा करते हैं, आपके बीच में कोई इनके घर चला जाए, रात को 2 बजे चला जाए, ये आपके साथ उठ के चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? ऐसे आदमी को वोट दो जो आपके बीच का हो। ऐसे को क्यों देते हो जो उनके बाप भी, दादे भी, परदादे भी राजनीति में थे, अब वो, उनको कोई सेवा भाव थोड़ी है उन लोगों के बने में उनके।
तो ऐसे आदमी को वोट दो जो ना आपका आदमी हो, आपके बीच में से आया हो। मैं तो बस यही कहूंगा भाई, आपके बीच के आदमी को वोट देना, और आम आदमी पार्टी की जितनी सीटें आएंगी, जितनी ताकत बढ़ेगी, जो भी सरकार आएगी उससे काम करा के लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। तो होडल क्षेत्र के सबसे बड़े गांव सोनद भी सोमवार को जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। गांव सोनद में सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ चल रहे भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र के स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार को हरेंद्र का गांव सोनद में लगभग 150 जगहों पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। गांव की गलियां गुलाब की पंखुड़ियों से महक उठी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि उनका चुनाव चिन्ह 5वें नंबर पर है और मतदान भी 5 अक्टूबर को होना है। तो इसी सहयोग को ध्यान में रखते हुए 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे से पहले ही अधिक से अधिक संख्या में कमल के फूल के बटन को दबाकर उन्हें विजयी बनाएं। देखिए, परसों तेज प्रताप यादव जी यहाँ पर आए थे, कल सचिन पायलट जी यहाँ पर आए थे, आज दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार हमारे नेता रेवाड़ी के अंदर आते रहेंगे। और मेरी जो लड़ाई है वो मेरे आम जनता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और नौजवान साथी लड़ रहे हैं। अभी आप भाजपा प्रत्याशी के लिए कह रहे थे तो उन्हें विधानसभा की सड़कों तक पर कि कहाँ सड़क जाती है। देखिए, अब जो विधायक जो कोसली से रहे हैं उनको तो रेवाड़ी से कोई सरोकार रहा नहीं है। आप भी पत्रकार साथी हैं, आपने कभी उनको एक बार भी रेवाड़ी के लिए कोई बात रखते हो सुना तो आप मुझे बता दो, क्या रेवाड़ी की कोई जनता बता दे। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जब पता ही नहीं गाँव के बारे की समस्या, उनको ये नहीं पता होगा कि ये गाँव हमारी विधानसभा में है भी या नहीं, क्योंकि वो उनका सरोकार नहीं रहा। उन्होंने 5 साल जो काम किया वो भी कोसली में किया और कोसली से भी उनको नकारा गया। तो टिकट तो व्यक्ति की तभी कटती है ना जब उन्होंने अच्छा काम ना किया हो। अगर अच्छा काम किया होता तो उनको कोसली से टिकट मिलती, और अगर वो कोसली से टिकट मांग रहे थे तो उनकी पार्टी को उनको कोसली से टिकट देनी चाहिए थी। देखिए विधायक साहब, इससे तो हमें एक विडंबना कहेंगे कि आपने लगातार विधानसभा में रेवाड़ी के विभिन्न मुद्दों को उठाया, बावजूद उसके आज भी रेवाड़ी की हालत बद से है। देखिए, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रेवाड़ी के अंदर है, और आप कोई गाड़ी लेते हैं और 10 साल उसकी सर्विस ना करें तो उसकी हालत खराब हो जाती है 1 साल के अंदर। ये तो 10 साल हो गए रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी की दुर्दशा का आज कोई कारण है तो बीजेपी है। 10 साल से सत्ता के अंदर है, इन्होंने क्या किया रेवाड़ी के अंदर? मुझे सिर्फ ये बता दे, एक बड़ी परियोजना ये रेवाड़ी विधानसभा के अंदर लाए हो तो पिछले 10 साल के अंदर। इस बात का जवाब तो इनको देना पड़ेगा, जनता ये सवाल इनसे कर। पंजाब सरकार को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया मामले में पंजाब एंड हरियाणा से बड़ी राहत मिली है। अदालत की डबल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दी है, साथ ही सिंगल बेंच के फैसले को बदल दिया है। इससे साफ है कि अब उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों को नौकरी मिल जाएगी। हालांकि पहले भर्ती प्रक्रिया को डिसमिस कर दिया गया था, साथ ही कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को राहत दी है। बीजेपी नेता कंवर संजय सिंह का नूंह जिले में दर्जन भर गांवों में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस विधायक मामून खान ने बीवा गांव में नूंह हिंसा मामले को लेकर मेवात क्षेत्र छोड़ने की बात कही थी। उसी बात को लेकर नूंह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कुंवर संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पूरे देश में मेवात भाईचारे की मिसाल है और ये लोग वोट बैंक बढ़ाने के लिए मेवात के भाईचारे को खराब करने में लगे हुए हैं। उन्होंने मामून खान पर पलटवार करते हुए कहा कि मामून खान में इतना दम नहीं कि किसी को भी हाथ लगा दे। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। हिंदुस्तान में जिस प्रकार की संस्कृति भाईचारे की है, उसको कुछ साथी तत्व इस किस्म के लोग जो देश के लोकतंत्र में और हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में जो पिछली बार भी विधायक रहे, अब की बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुनाव आयुक्त से ये आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को चुनाव से पहले डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, क्योंकि ये देश के जो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी उसके खिलाफ है। आज जो हमें बोलने की आजादी हमारे सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने दी हुई है, उसके खिलाफ ये इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दे करके उन्होंने उस विधायक ने, उस कांग्रेस के विधायक ने
विधानसभा में भी इस प्रकार के भाषण देकर के मेवात के भाईचारे को खत्म करने का काम किया था। और आज आए दिन उसकी अपने विधानसभा क्षेत्र में हमारे युवा मुसलमान भाइयों को भड़का करके एक हमारा जो भाईचारे का माहौल है उसको खराब करने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन मेवात भाईचारे की संस्कृति है, गंगा जमुना की तहजीब का इलाका है। ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे भाईचारा खत्म करने वाले लोगों को हमें बहिष्कार करना चाहिए। और मैं मेवात के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, ऐसे बदमाश किस्म के नेता को सबक जरूर सिखाना चाहिए। सिरसा में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अर्जुन को हराने के लिए सब एक हो चुके हैं, लेकिन रानिया हल्के की जनता मेरे साथ है। अर्जुन चौटाला का कहना है कि हमारा प्रचार प्रसार बेहतर चल रहा है, एक तरफा माहौल है और लोगों के लाड़ प्यार से अभी 6 किलोग्राम वजन बढ़ चुका है। इससे जाहिर सी बात है कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखो जी, प्यार ही है। मैं बताऊं, मेरे जब से चुनाव शुरू है मेरे 6 किलो बढ़ गया वजन। तो प्यार है जी, सारा को बड़ा को आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है और इन्हीं प्रेम प्यार से हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और जीत दर्ज करने का काम करेंगे। 25 तारीख को लेकर क्या कुछ तैयारी तैयारी हमारी पूरी है जी। गांव हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे लिए तो जी देखो जी 25 तारीख त्योहार होता है। जो इनेलो का सच्चा सिपाही है, जो जननायक चौधरी देवीलाल जी का सच्चा सिपाही है, उसके लिए 25 तारीख रैली नहीं है। उसके लिए 25 तारीख हमें कोई तैयारी नहीं करनी होती। हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से वहां पहुंचने का काम करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होंगे, बहन कुमारी मायावती जी होंगी, चौधरी अभय सिंह जी होंगे, आकाश आनंद जी होंगे, बाकी हमारे कार्यकर्ता साथी सब वहां पहुंचेंगे। देखिए जी, उनके एक्टिव होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दायित्व सबसे पहले रानिया के हमारे साथियों के प्रति है, जनता के प्रति है। हमारा दायित्व सेवा की भावना है। वो किस भावना से यहाँ घूम रहे हैं मुझे तो कोई दिख नहीं रही। उनके मन में कोई भावना, उनके तो अब मन में एक ही बात बैठी है बस, ये कुछ हो जाइए, अर्जुन ना आगे निकले। ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि कांग्रेस वाले, के बीजेपी वाले, के मेरा दादा, के मेरे भाई, ये सारे इनके बस एक ही चीज की है मरोड़ कि भाई अर्जुन ना निकल जाए आगे। लेकिन अर्जुन के ऊपर रानिया के हमारी जनता का आशीर्वाद है कि मारते रहे जो, और कोई फर्क नहीं। कैथल में जेजेपी प्रत्याशी कृष्ण बाजीगर का बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आप देख रहे हो, यह लोगों का प्यार और स्नेह है। लोग किस तरह ये ढोल नगाड़े के साथ चल रहे हैं और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि हमारा गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और हमारा जो चुनाव है वह 36 बिरादरी का चुनाव है। हमारा गठबंधन का चुनाव है, हमारा चुनाव इतना ज़्यादा उठा हुआ है और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। हमें 36 बिरादरी का प्यार मिल रहा है और 36 बिरादरी के लोगों ने हमें विधानसभा में भेजने की टिकट देने का काम करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ के और बाहर निकल के आए हुए हैं घरों से। जो आप दीपेंद्र हुड्डा जी की बात कर रहे हो, आपको ये पता होगा अभी परसों उनकी एक रैली थी। उस रैली में एक व्यापारी आदमी को, जो ओम प्रकाश जी गोयल हैं, उनके जेपी जी ने उनके लात मारने का काम करा। जो अभी से ही लात मारने लग गए, वो आगे सरकार में सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे। लोगों के अंदर बहुत बड़ा रोष है, व्यापारियों के अंदर रोष है कि एक सामाजिक आदमी को इस तरह स्टेज पे लात मारना बहुत ही भयानक और आगे का जो भविष्य बहुत खराब चलने जा रहा है। अगर किसी व्यापारी आदमी को इतना बेइज्जत और बेदलील किया जाए तो व्यापारी आदमी कहाँ से साथ देंगे। व्यापारी आदमी में तो बड़ा भारी रोष है और वो आपने देखा होगा एक सोशल नेटवर्किंग पे भी और वैसे आपके मीडिया के थ्रू भी एक न्यूज़ चली हुई है, उसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जेपी ने तो जबरदस्त से लात मारी है उसको। लोहार विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गीता सोरान ने डोर टू डोर अभियान चलाया। आप प्रत्याशी गीता सोरान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 25 सितंबर को भिवानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब की बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार। 10 प्रोग्राम हमारे
10-10 गांव में प्रोग्राम चल रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है आम आदमी पार्टी को लेकर के, क्योंकि जनता का कहना है कि उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को मौका दिया है। पहले इनके सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं था, ईमानदार पार्टी सामने नहीं थी। आज जनता के सामने एक मजबूत और ईमानदार विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी राजनीति कम करती है, समाज सेवा ज्यादा करती है। कोई भी चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, बिजली पानी शिक्षा। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंदु शर्मा को अग्रवाल समाज ने अपना समर्थन दिया है। भिवानी की गली जिंदियान में अग्रवाल समाज ने इंदु शर्मा को अपना समर्थन दिया और कहा कि अब की बार भिवानी आम आदमी पार्टी के विधायक को विजयी बनाएगी। वहीं इंदु शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ पर निशाना साधा और कहा कि घनश्याम सर्राफ का विरोध हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ 15 साल से विधायक हैं, लेकिन भिवानी की जनता का कोई कार्य अभी तक उन्होंने नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी को पता होना चाहिए कि भिवानी में अब की बार एक तरफा आम आदमी पार्टी जीत रही है। कलायत विधानसभा से आजाद उम्मीदवार अनीता ढुल ने विशाल शक्ति प्रदर्शन किया है। वहीं रोड शो के दौरान अनीता ढुल ने कहा कि कलायत जनता की लंबे समय से अनदेखी हुई है। मुझे कलायत की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिला है और उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि मुझे जनता की तरफ से काफी समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि यहां से विजय की प्राप्ति होगी। फरीदाबाद की पृथला विधानसभा से आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार गिरिराज जटोला के समर्थन में मोहना गांव की अनाज मंडी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे दूसरी पार्टियों ने उनके समाज के साथ ठगने का काम किया है, उनका उम्मीदवार उनके हर सुख और दुख में साथ खड़ा दिखाई देगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दलित समाज की नेता कुमारी शैलजा के साथ जिस तरीके से लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका बदला भी दलित समाज विधानसभा चुनाव में अपनी वोट के साथ लेगा। सिरसा में गोपालकांडा के तूफानी दौरे लगातार जारी हैं और गोपालकांडा को लोगों का भी भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गांवों और शहरों में गोपालकांडा का चुनावी प्रचार लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सिरसा के रिद्धि सिद्धि रिजॉर्ट में गोपालकांडा को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। विधानसभा चुनावों के मतदान के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लगातार हरियाणा में सम्मेलनों का दौर जारी है। वहीं आज जगाधरी की राजनीति में सैनी समाज ने एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। सैनी समाज ने एकजुट होकर एक विशाल सम्मेलन जगाधरी में सलेमपुर खादर में आयोजित किया। उस दौरान सैनी समाज के लोगों ने जगाधरी से भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर को एक तरफा समर्थन देने की बात कही है। सैनी समाज, देखिए, मैं पूरे समाज का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो खैर सैनी समाज हमेशा से ही सरकार में चुनाव लड़ रहा, हर बार सैनी समाज का आशीर्वाद मेरे साथ ही रहता है, भाजपा के साथ ही रहता है, हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब की बार और ज़्यादा उत्साह के साथ सपोर्ट करेंगे और मैं समझता हूँ अपनी सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन और समाजों के साथ ही मिलके और जो भाईचारा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूरा सैनी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और खबर सिरसा से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव मलेका से लेकर माधो सिंगाना तक रोड शो निकाला और कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार हरियाणा के 36 बिरादरी में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस प्रत्याशियों को पूरे हरियाणा में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। हुड्डा साहब के बारे में आप सब जानते हैं, आपने सरकारें बहुत देखी हैं, आपने मुख्यमंत्री। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।